वेलकम टू बिजली वर्स इलेक्ट्रिसिटी की दुनिया में आप लोगों का स्वागत है। इसके पहले वीडियो में मैं बताया था कि कूलर में प्रयोग होने वाले कितने भाग होते हैं। आज मैं बता रहा हूँ कूलर में प्रयोग होने वाले भाग का क्या कार्य है। जैसे यहाँ पे दिया गया है फर्स्ट में फैन मोटर। फैन मोटर का कार्य ये है कि फैन ब्लेड को मूव करना और फैन ब्लेड को चलाते रहना, ये फैन ब्लेड का कार्य हो गया। और वह क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरह का आता है। जैसे राइट से लेफ्ट और लेफ्ट से राइट दोनों साइड से घूमने वाला फैन मोटर आता है। दूसरा है पंप मोटर। पंप मोटर का क्या कार्य है कि पंप मोटर जो है एक ऐसा डिवाइस है जो कि कूलर के वाटर ट्रे में जो पानी भरा होता है उस पानी को हनी पैड या घास तक पहुंचाने का कार्य करता है, वो पंप मोटर होता है। तीसरा है रेगुलेटर स्विच। रेगुलेटर स्विच का कार्य यह है कि फैन को ऑन ऑफ करना, पंप को ऑन ऑफ करना और उसमें लगे हुए स्विंग मोटर को ऑन ऑफ करने का कार्य रेगुलेटर स्विच का होता है। चौथा है घास या हनी पैड। जैसे पंप मोटर का जो पानी आता है वो घास या हनी पैड पे आता है और वो हनी पैड या घास पानी के द्वारा जो है गीला होता है। उस गीले के कारण जो है जब हवा जो है मूव करता है, हवा जब खींचता है तो उस गैस से हवा टकरा करके और ठंडा रूम आपके रूम में हवा देता है। यह घास या हनी पैड का काम है। पांचवा है वाटर ट्रे। कूलर के नीचे जैसे लोहे वाला कूलर हो या फाइबर कूलर हो, उस कूलर में किसी भी कूलर के नीचे जो है वाटर ट्रे होता है जिस पे पानी को स्टोर किया जाता है और उसी वाटर ट्रे से स्टोर से पंप मोटर पानी ऊपर जो है पहुंचाता है। छठवां है फैन ब्लेड। फैन ब्लेड का कार्य यह है कि मोटर में लगे हुए फैन ब्लेड जब घूमता है तो हनी पैड से टकरा करके हवा जो जब खींचता है तो वह जो फैन ब्लेड आपके रूम में हवा को फ्लो करता है, फेंकता है। यह फैन ब्लेड का कार्य हो गया। सेम उसी तरह से सातवां ब्लोअर है। फैन ब्लेड जो है घूमता है और ब्लोअर भी घूमता है। ब्लोअर का काम यह है कि ब्लोअर मूव करता है और उससे के थ्रू जो है आपके रूम में हवा को पास करता है। आठवां है इंडिकेटर। इंडिकेटर का कार्य यह है कि जब आपके कूलर में सप्लाई दी जाती है तो उसमें जो है इंडिकेट करने के लिए, जैसे सप्लाई आया कि नहीं आया उस को इंडिकेट करने के लिए इंडिकेटर लगाया जाता है, या फैन मोटर चालू है कि नहीं है उसके लिए इंडिकेट लगाया जाता है, या स्विंग मोटर चालू है कि नहीं है उसके लिए इंडिकेटर लगाया जाता है कि वो इंडिकेट करे, अगला आदमी देखे कि हाँ इसमें सप्लाई आया है कि नहीं आया है। ये इंडिकेटर का काम हो गया। वाटर लेवल घड़ी। नौवां है वाटर लेवल घड़ी। वाटर लेवल घड़ी का काम ये है कि आदमी जब पानी भरता है वाटर ट्रे में तो उसी में वाटर लेवल घड़ी लगाया जाता है और वह वाटर लेवल घड़ी बताता है कि हाँ हमारे वाटर ट्रे में कितना लीटर तक पानी भरा हुआ है। वह वाटर लेवल घड़ी का काम करता है। कूलिंग पैड। जैसे घास लगता है कूलर के तीनों साइड में और पीछे साइड में जो घास लगता है उस घास को दबाए रखने के लिए कूलिंग पैड लगाया जाता है। वो प्लास्टिक की होती है, जाली भी होती है या प्लास्टिक की कूलिंग पैड भी होती है। 10वां है पाइप जंक्शन बॉक्स। पाइप जंक्शन बॉक्स का कार्य यह है कि पंप मोटर से जब पानी ऊपर जो है जब चढ़ाता है तो पाइप जंक्शन, एक जंक्शन लगा होता है जो कि उस जंक्शन में स्टोर होता है पानी और उस पानी से तीन तरफ जो है पानी को डिवाइड करता है, उसे पाइप जंक्शन बॉक्स कहते हैं। 12वां है फ्रंट ग्रिल। फ्रंट ग्रिल जैसे देखते हैं आप लोग कूलर के जो सामने लोहे वाला कूलर हो या प्लास्टिक वाला कूलर हो, उस कूलर के सामने जो लगा होता है आगे जाली लोहे का या प्लास्टिक का, जो हवा को किस दिशा में
रखना है उसको जो है हवा को एक तरफ दिशा में रखने के लिए फ्रंट ग्रिल लगाया जाता है, उसको फ्रंट ग्रिल कहते हैं। फ्लेक्सिबल पाइप, यहाँ पे दिया गया है पंप मोटर और पाइप जंक्शन बॉक्स। उस पाइप जंक्शन बॉक्स और पंप मोटर के बीच की जो अंतराल होती है उसके बीच में फ्लेक्सिबल पाइप लगाया जाता है। उसी तरह से स्विंग मोटर 14 है। स्विंग मोटर, स्विंग मोटर का कार्य यह है कि हवा को मूव करने के लिए, हवा किस दिशा में जाएगा, फ्रंट ग्रिल को घुमाने के लिए यह स्विंग मोटर लगाया जाता है। 15 है रिमोट कंट्रोल डिवाइस। रिमोट कंट्रोल डिवाइस का ये काम है कि रिमोट कंट्रोल एक पैनल होता है जिसमें उसमें पावर सप्लाई दी जाती है, पीसीबी होता है और उसी पीसीबी द्वारा जो है रिमोट से कंट्रोल किया जाता है और उसी से ऑन ऑफ किया जाता है, उसी से हवा को मूव किया जाता है, उसी से को फैन ब्लोअर फैन मोटर को चालू किया जाता है, उसको रिमोट कंट्रोल डिवाइस कहते हैं। ये आपका कूलर में प्रयोग होने वाले भाग और उनके कार्य हो गए।